बहुत समय पहले की बात है। एक यूरोप महाद्वीप है कि जर्मनी देश में एक पति और पत्नी रहा करते थे। दोनों एक दूसरे के सिवा और कोई इष्ट नहीं था। एक दूसरे के सिवा कोई नहीं। विवाह के कई वर्षों उपरांत भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। इसी प्रकार समय गुजरता रहा। अचानक एक दिन स्त्री को उनकी कोख में संतान की अनुभूति हुई और गर्भावस्था के दौरान उसको कुछ इस प्रकार महसूस हुआ कि उसको रैम्पजैल नामक शार्क खानी चाहिए। आसपास वह शार्क नहीं थी, कहीं उपलब्ध नहीं थी। और पति पत्नी जादूगरनी के बगीचे के समीप ही रहते थे। और पत्नी के मन की बात जब पति ने सुनी तो पति ने उससे वादा किया कि वह उसके लिए वह रैम्पजैल नाम की मछली लेकर आएगा। बगीचे में चोरी से घुसकर उसने वह शार्क अपनी पत्नी के लिए तोड़ी और यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। कन्या के 12वें वर्ष के होते ही जादूगरनी डैम गोथले ने उसको एक ऐसी मीनार के अंदर कैद किया जिसमें ना तो कोई दरवाजा था और ना चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी। उसमें एक ऊंचे स्थान पर एक कमरा था जिसमें केवल एक खिड़की थी। जादूगरनी अपनी जादुई शक्तियों के माध्यम से छोटी बच्ची तक पहुंचती और हर दिन उससे मिलने के लिए दिन के समय जरूर जाती। इसी प्रकार से दिन बीतते गए। वह बच्ची बड़ी होकर एक अत्यंत रूपवती स्त्री के रूप में विकसित हुई। उसके लंबे घने सुनहरे बाल इतने लंबे हो गए कि बाद में जादूगरनी उसके सहारे मीनार पर चढ़ जाती थी। समय इसी तरह गुजरता गया और एक दिन किसी राज्य का राजकुमार घूमने आया उसी क्षेत्र में आ गया जहाँ पर रैम्पजैल उस मीनार में रहती थी। रैम्पजैल की आवाज़ में अद्वितीय मिठास थी। जब वह गाती तो सारा समय ठहर जाता। एक दिन राजकुमारी को टहलते टहलते एक मधुर आवाज़ सुनाई पड़ी। वह आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये जानने के लिए राजकुमार मीनार के पास गया तो उसे दिखाई पड़ा कि एक ऊंची मीनार के ऊपर कमरे में एक सुंदर रूपवती स्त्री रहती है। उसकी इसी मीठी आवाज़ को सुनकर राजकुमार उसकी तरफ अत्यंत आकर्षित हुआ और वह अपनी उत्सुकता से जोश के साथ काबू नहीं रख सका। उसने मन में ठान ली कि वह इस बंद मीनार में रहने वाली स्त्री जिसकी आवाज़ इतनी मधुर है के विषय में जान के ही रहेगा। एक दिन जब दिन के समय जादूगरनी रैम्पजैल से मिलने के लिए आई तो उसने जादूगरनी को वह शब्द कहते हैं कि बालों के जरिए ऊपर चढ़ते हुए देख लिया। राजकुमारी ने इस प्रकार जब रात के समय रैम्पजैल को पुकारा तो उसने उसे आने के लिए मीनार के सहारे अपने बालों को लटका दिया। राजकुमार रैम्पजैल ने मिलकर एक योजना बनाई कि राजकुमार द्वारा दिए गए रेशम से रैम्पजैल एक सीढ़ी बनाएगी जिससे कि वह दोनों उस जगह से भाग सके। रैम्पजैल की मूर्खता के कारण जादूगरनी डैम गोथले को राजकुमार के रैम्पजैल के पास आने और उसके गर्भवती हो जाने का पता चल गया। जादूगरनी डैम गोथले ने रैम्पजैल को मीनार से बाहर निकाल दिया और जंगली जानवरों के बीच में जंगल में विचरने को अकेला छोड़ दिया और वह स्वयं उस मीनार के कमरे में जाकर छुप गई और उसके हाथ में रैम्पजैल के कटे हुए बाल आ गए और रैम्पजैल की लंबी बालों की लट राजकुमार के साथ ही नीचे गिर गई। नीचे उतरने पाने को कोई अन्य तरीका न होने के कारण जादूगरनी डैम गोथले उस मीनार में फंस गई और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसी तरह कुछ समय तक एक दूसरे के विछोड़ में रहने के बाद अंततः उस दोनों उसी राज्य में एक स्थान पर मिले और उनसे मिलने से चमत्कार शुरू हुआ। राजकुमार की दृष्टि वापस आ गई और रैम्पजैल के लंबे सुनहरे बाल उसको वापस मिल गए। दोनों हंसी खुशी अपना जीवन साथ में बिताने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरे का अंत बुरा ही होता है और विश्वास के सहारे एक दिन दुनिया में सब कुछ पाया जा सकता है।